आप सभी लोगों को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम सीखेंगे। आज मैं आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह से हमें क्या सीखना है, इसके विषय में मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम परमेश्वर के जीवन से, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से पहली बात उसके अपरिवर्तनशील प्रेम के विषय में हम सीखेंगे। और यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय और पहला वचन में इस प्रकार से लिखा है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि मैं जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसे ही प्रेम रखता रहा। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और उस अभिप्राय से इस पृथ्वी पर परमेश्वर के द्वारा भेजे गए प्रभु यीशु मसीह भी जब 33.5 साल तक इस पृथ्वी पर अपने जीवन को जिए, तो यहाँ पर उन्होंने उनके अंतिम समय में जब उनको क्रूस की मृत्यु सहनी थी, उस समय एक फसह के पर्व के बाद प्रभु यीशु मसीह जान लिए कि अब वो समय आ गया है कि मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। तो जैसा प्रभु यीशु मसीह वो यहूदी लोगों को और अपने नाम पर विश्वास करने वाले जो लोग उसके थे और उसके जो चेले लोग थे, उनसे जैसा वो शुरू से प्रेम रखते रहे, वैसे ही वो अंत में भी अपना वही अपरिवर्तनशील प्रेम को वो दर्शाते रहे। यदि हम क्रूस के ऊपर में भी यदि हम देखते हैं मेरे प्रियों, तो उसने अपने प्रेम को वहाँ से भी सारे मानव जाति के लिए दर्शाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका प्रेम जो था अपरिवर्तनशील प्रेम था। कई बार हमारा प्रेम में बदलावट आ जाता है, हमारा प्रेम पक्षपात वाला हो जाता है, हम किसी से कम और किसी से ज़्यादा हम प्रेम करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, वो उसका प्रेम ना बदलने वाला है। परमेश्वर का प्रेम जो है वो निस्वार्थ है। कई बार हम स्वार्थ भाव से हम प्रेम करते हैं कि मुझे इससे कुछ मिलेगा या कुछ पाने की आशा से कई बार हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेम हमको नहीं करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है वो अपरिवर्तनशील प्रेम है। जैसा वो शुरू में प्रेम अपने लोगों से रखते रहा, वैसे ही वो अंत में भी अपने लोगों से वो प्रेम रखते रहा। इसलिए हमें भी एक समान हमको प्रेम हमको करना है। हमारे प्रेम में किसी भी रीति से उतार चढ़ाव एक दूसरे के लिए नहीं आना चाहिए। हमारा प्रेम परिवर्तित नहीं होना चाहिए, पक्षपात के साथ नहीं होना चाहिए। हमको निस्वार्थ भाव से परमेश्वर के जैसे प्रेम हमें एक दूसरे के साथ में हमको करना है। हम दूसरी बात प्रभु के वचन से हम देखेंगे मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में जो पहली बात अभी हमने देखा कि वो उनका प्रेम जो था अपरिवर्तनशील था। अब हम दूसरी बात देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं को दूसरों की सेवा में अपने जीवन को वो दे दिए, स्वयं को दूसरों की सेवा में अपने जीवन को वो दे दिए। तो हम यदि यूहन्ना 13 में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, यूहन्ना 13 में, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। तो यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह से इस बात को सीखते हैं मेरे प्रियो कि वो दूसरों की सेवा करने के लिए आया। उसने अपने चेलों की सेवा किया, वो अपने चेलों की सहायता किया, उनके ज़रूरतों को उसने पूरा किया, उनकी उसने सुधि लिया। एक जगह प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब जंगल में प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे एकांत स्थान में, और बहुत भीड़ जब प्रभु यीशु मसीह के पास में आया हुआ था, तो वो भीड़ के लोगों को देखकर तरस से भर गया और बोलता है अपने चेलों को कि इनको तुम कुछ खाने के लिए दो। और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को वहाँ पर उनके लिए भोजन की उसने व्यवस्था किया, उनको भोजन खिलाकर उनकी सेवा यहाँ पर किया। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो की जो प्रभु यीशु मसीह है वो चेलों के पाँव को धोया,
तो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जो है वो दूसरों की सेवा करने वाला उसका स्वभाव था। तो हमें भी मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह से सीखना है कि हम प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों का पाँव धोया, उनकी सेवा टहल किया, तो हमें भी हर समय एक दूसरे के लिए हमारे अंदर में सेवा का भावना को हमको रखना है। दूसरों की ज़रूरत में उनकी सहायता करना है, बीमार लोगों के लिए हमको प्रार्थना करना है, उनकी शुद्धि लेना है, भूखों को भोजन हमको खिलाना है। इस प्रकार से हमें भी दूसरे लोगों की हमको सहायता करना है। तो अभी हमने ये दूसरी बात हम देखे प्रभु यीशु मसीह से जो हमको सीखना है कि वो दूसरों की सेवा करने के लिए आए थे, तो हमें भी एक दूसरे की सेवा हमको करना है। तीसरी बात हम देखेंगे मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह एक पवित्र व्यक्ति बनकर इस संसार में आए थे। प्रभु यीशु मसीह एक पवित्र व्यक्ति बनकर इस संसार में आए थे। और यदि हम दूसरा कुरिन्थियों की किताब और उसका 5 का 21 को यदि हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऐसा लिखा है 5 का 21 में, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह पाप से अज्ञात था मेरे प्रियो। कोई भी पाप का अंश प्रभु यीशु मसीह के जीवन में नहीं पाया जाता था। तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन पूरा वो पवित्र था मेरे प्रियो। और पहला पतरस 1:16 में भी लिखा है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, तुम्हारा चाल चलन पवित्र हो। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम तीसरी बात हम देखते हैं मेरे प्रियो कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा बुलाने वाला पवित्र है, उसके अंदर में पाप का कोई भी अंश नहीं है, अधर्म की कोई भी बात नहीं है, कोई भी उसने शैतान के साथ समझौता नहीं किया, संसार के साथ प्रभु ने समझौता नहीं किया। इसलिए हमें भी इस संसार में रहकर कोई भी पाप और बुराई से हमारे जीवन को हमको अपवित्र नहीं करना है और हमको हमारे जीवन को पवित्र बना के रखना है। तो हम परमेश्वर के वचन से आज हम 3 बातों को हम देखें जो हमें प्रभु यीशु मसीह से सीखना है और उसके अनुसार हमारा जीवन जीना है। पहली बात हमने देखा कि जो प्रभु का प्रेम है वो अपरिवर्तनशील प्रेम है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। हमारे जीवन में भी कोई भी प्रेम करने में बदलाव नहीं होना चाहिए। और हमने दूसरी बात को देखा कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं दूसरों की सेवा करने के लिए वो आए थे। मनुष्य का पुत्र सेवा टहल करने के लिए आए हैं, ऐसा प्रभु का वचन में लिखा है। इसलिए हमें भी हर समय भरसक दूसरों की सेवा टहल करने के लिए हमको तैयार रहना है। और तीसरी बात हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता के विषय में कि वो हमारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए हमारे जीवन को भी हमको पवित्र बना के रखना है, जिससे हम परमेश्वर के सच्चे संतान ठहरें। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह।